माँ भारती को प्रणाम करते हैं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ बच्चों को और बुजुर्गों को राम राम। धन की बात करना है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती और कर्ज तक में बने रहते हैं। वहीं बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धन कमाते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, उनका घर भी बन जाता है, गाड़ी भी आ जाती है और पूरी जिंदगी, यहां तक कि बुढ़ापा भी, यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भी बढ़िया से बीतती है। ऐसा क्यों होता है? किसी का धन खो क्यों जाता है? किसी का धन बर्बाद क्यों हो जाता है? तो धनी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके यहां धन कितना आ रहा है। धनी होने का मतलब ये है कि आपके पास धन कितना है। तो आज ये जानते हैं कि धनी हाथ कौन से होते हैं। कम कमाने के बावजूद जरूरत के मुताबिक उससे ज्यादा भी धन किन हाथों में रहता है, और ज्यादा कमाने के बावजूद ठन गोपाल कहां रहते हैं। चलिए आइए मेरी कक्षा में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो रेखाएं होती हैं जो धन देती हैं, ठीक है ना, और उसी में कुछ कमी आ जाती है, वही धन नहीं देती। बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये वाला हिस्सा, ये आपकी जीवन रेखा है। यहां से एक रेखा कुछ कमी आ जाती है, वही धन नहीं देती। बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये वाला हिस्सा, ये आपकी जीवन रेखा है। यहां से एक रेखा यहां जाना, ये धन जरूर देगी। ये तय मानिए। आज आप पे मान लीजिए एक टेंट भी नहीं, घर तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यह तय है आने वाले वक्त में आप पे बहुत कुछ होगा, और खास तौर से आपके जीवन में जब कोई जीवन साथी आता है, उसके बाद आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर होती है। जब धन भाव कुंडली में, ये हमारी कुंडली है, कभी कभी कुंडली भी सिखाऊंगा आपको। यह हमारा धन भाव है, यहां धन होता है। धन भाव और शनि, ठीक है ना, शनि सब लोग जानते ही हैं। शनि ज्यादातर लोग डरते, लेकिन बहुत देने वाला ग्रह है ये। धन भाव और शनि जब कमजोर होते हैं, ठीक है ना, कमजोर का मतलब क्या, ये वाले हिस्से पर बहुत सारी रेखाएं होंगी या ये हिस्सा दबा हुआ होगा, ठीक। और राहु खराब, यानी यहां हथेली के बीचों बीच ये गड्ढा, और चंद्रमा ये दबा हुआ और ऐसे जाल पड़ी हुई ये छोटी छोटी रेखाओं वाला चंद्रमा। अगर ये स्थिति है तो बहुत सारा धन इसकी वजह से होगा और इन सब की वजह से निकल जाएगा। अब चाहे जिम्मेदारियों में जाए, चाहे ये कोई मार ले जाए, चाहे ये बीमारी में चला जाए, लेकिन ये चला जरूर जाएगा। मैं इसे मैं कहता हूं एसिड बनाओ। अच्छा, उसमें भी एक चीज हमें ये स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बुरा ही वक्त रहा है। अब हमने सोचा चलो एसिड बनाओ। एसिड बनाया हमने, कोई मकान खरीद लिया, बिल्डर को पैसा दे दिया, कुछ ऐसा होगा, अटक गया पैसा। अब इधर किराया दे रहा है और हमने सोचा 2-2.5 साल में हमें मकान मिल जाएगा, तो हम ये किराए का धन बचा लेंगे, उसे ईएमआई दे देंगे। पता लगा ईएमआई बदस्तूर जारी है, मकान मिला नहीं, और इधर पैसा हमें देना पड़ रहा है, जान मुसीबत में। और अगर नौकरी प्राइवेट है तो और मुसीबत में, और यदि घर का कोई सपोर्ट नहीं है तो और मुसीबत में। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। उपाय सब हैं, लेकिन क्या खतरे हैं वो तो जान लीजिए। तो इस प्रकार के असर से यदि आप प्रभावित चल रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना होगा। आप बहुत विश्वास करके किसी को भी धन मत दीजिएगा, वह आपका विश्वास तोड़ते हुए उस धन को लेकर गायब हो जाएगा या देने के वायदे करके मुकर जाएगा। राहु अगर ऐसा है तो ये ऐसा प्रभाव है कि अनुभवी से अनुभवी आंखें उस वक्त में धोखा खाएंगी। इसका एक मैं सूत्र बताऊंगा कि किस वक्त आपको धन किसी को उधार नहीं देना है। बड़ी बड़ी अनुभवी आंखें धोखा खा जाती हैं,
सब कुछ जानते हैं, या तो मस्तक पर भविष्य दिखते हुए भी धोखा खा सकता है कोई, अगर इसकी छाया पड़ गई। देखिए हम सब इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो बुरे वक्त की मार किसी पे कम या किसी पे ज्यादा लेकिन होती तो है ही। राहु के प्रभाव से तो कोई बिल्कुल अपना व्यक्ति बेवफा हो जाता है। ऐसे भाई बहन, पत्नी, पति, यहां तक कि माता पिता तक आपके धन को ठिकाने लगा देते। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, वाहन इस दिन आपको बहुत ध्यान से चलाना है और घर से निकलने से पहले मन को जरा शांत कर लीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, वाणी और गले का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय, चावलों का दान कीजिए, काम पर चलिए, बढ़िया होगा। वृषभ राशि, धन की कमी अखर सकती है, रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। अच्छा है, दिन अच्छा है, कुछ परेशानियों के साथ बाधाओं पर विजय प्राप्त होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, यात्रा में जाएं तो बेहद सावधान रहें। और उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन सुखद भी रहेगा। कोई परिवर्तन संबंधी बातचीत हो सकती है, प्रमोशन संबंधी बातचीत भी हो सकती है, सीनियर्स भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखें और अपनी मां का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दूध का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, भाग्य इस दिन साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए जी जान एक कर दीजिएगा, जोश से जुटिए। इस दिन शुरू किए गए कार्य, इस दिन की गई पढ़ाई, इस दिन बनाए गए नोट्स आगे जाकर लाभ जरूर देंगे, इसलिए इस दिन को जाया मत कीजिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, पेट का बहुत ध्यान रखें तथा पिता से मतभेद नहीं करिएगा। उपाय, गुड़ का दान कीजिए, अभी काम पर चलिए, तो सब ठीक करेंगे। अब धन आ गया हमारे पास, बहुत सारा धन जुड़ गया, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि धन हमारा कहीं चला जाता है, हमें पता भी नहीं होता, हम उसका हिसाब भी नहीं रख पाते, हम समझ भी नहीं पा रहे कि कहां चला गया। अभी तो 5 लाख रुपए रखे थे, ये कहां खर्च हो गए, कुछ 1000 रुपए बचे बस। ऐसा क्यों होता है, यह धन खो क्यों जाता है, या किसी का धन कोई मार क्यों लेता है, इन सब विषयों पर चलिए हाथ पर सीखिए मेरे से। हम में से बहुत सारे लोग उधार देते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मकान में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग कुछ चीजों को बहुत गौर से समझ लीजिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए धन आने और जाने दोनों चीजें मैं बताता हूं। यह आपकी अनामिका है, ठीक है ना, यह अनामिका है, यह आपकी भाग्य रेखा हुई, ये और ये पतली सी जीवन रेखा से रेखा गई। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में है, खुल के इन्वेस्ट कीजिए। आपको केवल इन्वेस्टमेंट से जिंदगी भर का ही नहीं बल्कि 2 या 3 पीढ़ी का या उससे भी ज्यादा का धन मिल जाएगा, केवल इन्वेस्ट करते रहने से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह 1 बेडरूम फ्लैट में इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे उससे पैसा बनाते 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 आज वो कॉलोनाइजर टाइप होने को तैयार है, या बहुत सारे फ्लैट्स में उनका इन्वेस्टेड पैसा है और खूब पैसा उनको मिलता है। तो ये है, ये रेखा है, ठीक है, इनमें से कुछ हो, या फिर एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन देखिए, ये और ये, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन हो जिसमें ये ट्रायंगल, त्रिकोण, एक त्रिकोण है कम से कम हाथ में, या यहां से कोई रेखा इस तरीके से चली गई तो ये ट्रायंगल, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। अगर ये 2 ट्रायंगल्स हैं आपके हाथ में तो जी भगवती आप पर पैसे की कमी तो कभी रहने नहीं देगी। अब देखिए दुर्भाग्य कैसे पकड़ता है। दुर्भाग्य ये पकड़ रहा है कि आपकी ये वाली जो ये लाइफ लाइन है, ये राहु का क्षेत्र है, यहां पर ये लाइफ लाइन, ये लक लाइन टूट गई, ये दुर्भाग्य पकड़ेगा। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल।
सिंह राशि, कुछ परेशान रह सकते हैं, परिवार में भी किसी बात को लेकर तनाव रहेगा। आराम से दिन को निकालने की कोशिश कीजिएगा, बस एक सावधानी बरतें। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, लिए गए फैसले सार्थक सिद्ध होंगे। भाग्य इस दिन साथ दे रहा है, इसलिए कुछ बढ़िया करके दिखाइए इस दिन। तो सावधानी एक जरूर रखिएगा, कमर और आंख का बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करने हैं? अपने इष्ट की आराधना करिए, सब ठीक होगा। कोई विशेष अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। तुला राशि, धन की कमी इस दिन हो सकती है, कुछ देर परेशान रह सकते हैं धन की कमी से। वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, घर से निकलने से पहले मन को बहुत शांत कीजिएगा। शाम आते आते धन की कमी से संबंधित परेशानियों का अंत भी आपको मिल जाएगा, कोई हल भी आपको मिल जाएगा। सावधानी क्या रखनी है? स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः का जप करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपका दिन अच्छा है और भाग्य पक्ष भी इस दिन बेहतर है, इसलिए रुके हुए कार्य या महत्वपूर्ण कार्य कर डालिए। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग भी बनते हैं। सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन किसी से प्रेम संबंध जोड़ते हुए बहुत सावधान रहना होगा तथा अपने बच्चों की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? नारियल का दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। तो जो परेशानियां हमने देखी हैं, यदि हाथ पर वह हैं आपके हैं, तो परेशानियां होंगी। धन संबंधी मामलों में बहुत दिक्कतें आपको जीवन भर आ सकती हैं, इसलिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय बहुत कठिन नहीं है। जैसे एक आपको शनि यंत्र पहनना है। अब ये शनि यंत्र कैसे पहनेंगे? देखिए, लोहे या तांबे, सोने चांदी का वह बनवा के तो पहना जाना नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है। आपको क्या करना है कि आप भोजपत्र पर शनि यंत्र बनाइए, ठीक है? भोजपत्र पर शनि यंत्र बनाने के बाद उसे फोल्ड कीजिए। उसे फोल्ड करने के बाद आप उसे किसी पॉलिथीन में रख लीजिए और उसके बाद काले कपड़े में उसको बांध दीजिए, और जो भी गले में चेन पहनते हो उसे आप लटका दीजिए या काले धागे में बांध कर उसको गले में पहने। आप देखिए, इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। लेकिन अब शनि यंत्र जब आप बना लेंगे, उसकी पूरी माला तैयार कर लेंगे, तब आपको ओम शं शनैश्चराय नमः इसके तकरीबन 11,000 जप करने चाहिए। 11,008 जप इसके अवश्य करने चाहिए। इतना तो बनता है, और ज्यादा कर रहे तो और भी अच्छा है। तभी इसमें वह स्पंदन आएगा जो आपकी परेशानियों को आपसे दूर करेगा, अन्यथा तो वह कागज का टुकड़ा हो जाएगा कुछ हर्फ लिखे हुए। तो लिहाजा आप ऐसा करके देखिए, प्रभु ने चाहा तो जरूर आपको लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। दूसरा उपाय है मंगल यंत्र। मंगल यंत्र भी इसी तरीके से, क्योंकि तांबे पे कुछ भी कड़वा के गले में पहनना तो बहुत कठिन हो जाता है, तो आप इस प्रकार से मंगल यंत्र पहने। अब इसे ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र से इसे सिद्ध कीजिए। देखिए, वैसे तो 1.25 लाख मंत्र बनते हैं भाई, आपसे जितने अधिक से देखो जाए अच्छा है। मंगल के कारण, मंगल दोष की वजह से यदि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गुस्सा है, ये तो मंगल यंत्र पहनने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कर लीजिए, प्रभु ने चाहा तो उधर शांति भी आएगी और लक्ष्मी भी आएगी, धन भी आएगा। यानी सौभाग्य, कुल मिला के लक्ष्मी अर्थ सौभाग्य, तो धन भी आएगा और वह धन रुककर आपके घर में श्री देगा। एक और मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। हर अष्टमी को 108 मंत्रों से यज्ञ कर लीजिए सुबह सुबह। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़िए और छोटी बच्चियों को कुछ उपहार दीजिए, भोजन दीजिए। ये क्यों? यह इसलिए कि यदि राहु की वजह से या शनि की वजह से या कोई आपके धन को मार लेता है उस वजह से, या आपका धन कुछ मतलब आपको लग रहा है कि ये कहां जा रहा है, कहीं जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है ये पता नहीं, तो ऐसी स्थिति यदि होने लगती है, तब इस मंत्र के नियमित रूप से लंबे समय तक जप करने से लाभ होता है। अभी जरा सा रुक जाते हैं एक के बाद। अब धनु, मकर, कुंभ, मीन का हल फटाफट जानते हैं, फिर आगे के उपाय गुरु मंत्र में बताऊंगा। धनु राशि,
काम में मन कम लगेगा इस दिन, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ले डालिए, क्योंकि यह दिन निर्णय लेने के लिए अच्छा है। एक सावधानी आवश्यक है, भोजन बहुत साफ सुथरा लेना होगा। और उपाय क्या करने हैं? भटकाव से बचने के लिए दूध का दान कर दीजिए, प्रभु ठीक करेंगे सब कुछ। मकर राशि, लिए गए निर्णय इस दिन सार्थक सिद्ध होंगे। जो आप पढ़ते लिखते हैं इस दिन वो सार्थक सिद्ध होगा। यदि आप कोई फॉर्म आदि भरते हैं वह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन इस दिन मेहनत बहुत करनी होगी। अपने भाग्य पर बहुत भरोसा मत करें, निर्णय ले बहुत सोच समझकर, सही होगा ये तय है। सावधानी क्या रखनी है? धन इस दिन उधार नहीं देना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या होता है इस दिन का? गाय को चने खिलाइए और देखिए प्रभु कृपा से गैया मैया सही सब कर देंगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। कुंभ राशि, दोपहर के बाद का समय बेहतर होना प्रारंभ होगा। उसके पहले काफी मेहनत और धैर्य, इन दोनों का ध्यान रखना है। मेहनत बदस्तूर रहेगी, बढ़ भी सकती है, हो सकता है खामोखा कहीं जाना पड़े, घूमना पड़े, भटकना पड़े, लेकिन करिएगा। हाँ, धैर्य बहुत रखिएगा। सावधानी क्या रखेंगे? स्वास्थ्य का इस दिन विशेष ध्यान रखिएगा। और उपाय, दिन का प्रारंभ शिव पूजा से कीजिएगा। मीन राशि, धन की प्राप्ति व उन्नति के लिए दिन अच्छा है, परंतु भविष्य की चिंता से मन व्यतीत रहेगा। घर में परिवार में यदि बच्चे हैं तो बच्चों के भविष्य को लेकर भी अकारण चिंता या उनके रोग को लेकर भी अकारण चिंता बनी रहेगी। एक सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य व मित्र के कारण उन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? पानी बांटिए, अपने घर के लोगों को अभी अभी पिलाइए पानी सबको, और उसके बाद कहीं बाहर लेकर निकल जाइए। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं कहता हूं घर के लोगों को पानी पिलाइए, हम सब लोग क्या कहते हैं? अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हें पानी पिला देते हैं। इधर एक सेवक खड़ा है, सेविका खड़ी है, उसको नहीं करते। कहां हुई पूरी सेवा? तो जो भी है, माली है, घर की बाई है, जो भी है, सबको ये कार्य करना है। करिए, तभी तो सेवा हुई ना। और बाहर भी अपने साथ एक एक्स्ट्रा बोतल लेके जाइएगा, लोगों को पिलाइएगा, दिन अच्छा होगा। अब हम में से कुछ लोगों को जन्मदिन की विश करनी है, तो करिए। विशिए हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीने आपके जीवन में नए अध्याय को जोड़ने वाले होंगे। दूर की यात्राएं भी होंगी, प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। पुरानी कटुता धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी और आपका जीवन नए रास्ते पर चलेगा। हो सकता है कोई रिलेशन टूटे, या हो सकता है कोई चलता हुआ काम रुके, या कार्य में आपके परिवर्तन आए। स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इन 12 महीनों में यदि रिश्ते टूटे तो पुनः जुड़ेंगे नहीं, और अगर कोई बड़ा रोग पकड़ गया तो वह आसानी से ठीक होगा नहीं। घमंड से बचना होगा इन 12 महीनों में, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक अनुष्ठान कोई ना कोई अवश्य करते रहें। सत्संग में चले गए, मंदिर में कुछ बांट आए, कहीं कोई आश्रम में या मंदिर में कार्य हो रहा है, उस कार्य में हाथ लगा दिया, घर में कुछ कर लिया, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहें। बृहस्पतिवार को गुड़ का दान करें या शहद का दान करें। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में समस्या, लेकिन नाम और फोन नंबर जरूर डिटेल से भेज दीजिएगा। बाकी तो प्रभु जिनकी समस्या यहाँ आए सॉल्व कर दें। ओम। पूजा जी से बात करते हैं। राम राम पूजा जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1980, करनाल, शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे करनाल? हाँ जी, करनाल, शाम के 4 बजे। अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है मुझे। गुड। आगे का क्या है? मेरे जो इष्ट देव हैं वो कौन है? हनुमान जी आपके इष्ट हैं। संघर्षपूर्ण जीवन है, अभी भी आप देखती होंगी, पिछले 35 वर्षों में आपने अच्छा खासा संघर्ष किया है। सुख ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कम होता है, अपनी बात को समय से कह नहीं पाते, समय के इतर जाकर कहते हैं, उससे उनको और कष्ट बढ़ जाता है। वाणी दोष है इस कुंडली में। और साथ साथ आपको पेट और इधर दांत और ऊपर आंत का बहुत ध्यान रखना होगा। आंत और दांत दोनों आपके कमजोर हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। तो जीवन पर्यंत मेहनत आपको करनी है।
और लोगों से अपेक्षाएं बहुत कम रखिएगा, धैर्य बहुत अधिक रखिएगा। सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए। एक तांबे की अंगूठी को अपनी अनामिका में हमेशा धारण करके रखिए। तांबे के गिलास में सुबह सुबह जल अवश्य पिया कीजिए। हनुमान जी का भजन किया कीजिए। अपने आप आपके रास्ते खुलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। और अब गुरु मंत्र। यदि मुख्य ग्रह कमजोर हो तो कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, रिश्ते में धन मत लाइएगा। रिश्ते में धन मत लाइएगा, क्योंकि जिसका मुख्य ग्रह कमजोर होता है उसके अपने उसका धन लेकर धोखा देते हैं, या वह खुद परेशानी में फंस जाते हैं कि आपका धन लौटा ही ना पाए, और आप अपने ही धन के होते हुए भी तरस जाते हैं। धन देना पड़े भी तो पूरी कागजी कार्यवाही के बाद दीजिएगा, और कहीं ऐसी जगह देना पड़ा जहां देना ही है तो फिर उसे दान ही समझ लीजिएगा। आ गया तो ठीक, ना आ गया तो ठीक। अब कल का एजेंडा क्या है ये सुनिए। कुछ लोगों को बहुत शक, डर, वहम रहता है और उन पर कोई भूत चाहे या किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसी चीजों के बारे में उनको एक सोच रहती है। तो कल हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको हाथ पर ये चीजें दिखाऊंगा कि बाधाएं हैं तो बाधाओं का कारण क्या है, या आप जो सोच रहे हैं वो कितना सही गलत है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। राम राम, नमस्कार।